बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल चना ढाबा स्टाइल में किस तरह से बनाते हैं हम। जब हम बाहर से दाल लेके आते हैं ना, तो उसका जो एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने दाल चना ली है 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव दाल, उससे मैंने हाफ़ आवर भिगोया और बॉयल कर लिया। और उसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसे ग्रेट कर लिया है। और ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप, लहसुन के 8-10 जवे लिए हैं मैंने, और अदरक लिया है 1 खाने का चम्मच और इसे पीस लिया है। लहसुन मैं साबुत ही लूँगी। और टमाटर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का, उसे काट लिया है। और हरी मिर्चें आप लेना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले लें। स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे: 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा जो है वो 1 चाय का चम्मच, 8-10 काली मिर्चें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 1 बड़ी इलायची। ये साबुत मसाला जो है ना, ये मैं मोटा मोटा पीस के इस्तेमाल करूँगी। साल्ट हस्बे ज़रूरत। उसके साथ मैंने पतीली को रख दिया फ्लेम पे, और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ठीक है। और इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूंगी प्याज, और प्याज को लाइट गोल्डन करूंगी मैं, ताकि प्याज जो है उसका पानी ड्राई हो जाए और वो गोल्डन हो जाए। साथ ही अदरक डाल दिया मैंने, लहसुन भी साबुत डाल दिया। साबुत लहसुन डालने का ये मकसद होता है कि बाज़ लोगों को लहसुन की जो खुशबू होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह से लहसुन की वो खुशबू आती नहीं है उस तरह से। अब बस इसे मैं फ्राई कर लूँगी। हाँ जी, अब देख सकते हैं प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो इसमें अपना मैं हाफ़ कप वाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं प्याज को गोल्डन होने देना, वरना मसाले का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। लाइट सा ही गोल्डन करना है। साथ इसमें टमाटर डाल दिए मैंने। ठीक है। और रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक जो है ना, मैंने वो भी डाल दिया है साथ ही। इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी हम स्लो ही रखेंगे। ठीक है। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो अनियन है उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा दाल का। इसे बस आप मिक्स कर दें, फ्लेम स्लो रखें और इसको कवर करके रख दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, तकरीबन 10-12 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था कवर करके। तो अब मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अनियन ग्रेट किया था, इसलिए बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छा सा मसाला जो है ना वो भुनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल को आप ज़रूर पहले भिगोएं हाफ़ आवर के लिए, फिर उसे बॉयल करें। उससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े की बनती है। और अब मैं इसे बस तकरीबन 8-10 मिनट के लिए भूनूंगी। और जब मुझे लगेगा कि पानी ड्राई हो गया और मसाला चिपक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ठीक है, 5-6 चम्मच के करीब। फिर दोबारा इसे भूनूंगी। इसी तरह करते हुए मैं 3-4 बार इसे भून लूँगी। अब मैं इसमें जो मैंने आपको साबुत मसाला बताया था ना, वो मैंने मोटा मोटा पीस लिया, अब वो इसमें डाल दूँगी। ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे हम। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 कप वाटर ऐड किया है। मेरे पास जो आप दाल बॉयल करें ना, तो जो उसका पानी बच जाता है वही वाटर इसमें ऐड कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। मेरे पास वो नहीं था इस वक्त, तो इसलिए मैं सिंपल इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी ऐड करने के साथ ही मैं इसको दोबारा कवर करके रखूँगी मिक्स करने के बाद, ताकि सारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए।
तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी। स्लो फ्लेम पे रखेंगे हम इसे, ठीक है जी। आफ्टर 10 मिनट देखिए दाल जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, आप चाहें तो कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी दाल जो है वो बनकर हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं कितने कम स्पाइसेस के साथ मैंने ये दाल जो है वो रेडी की है। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया है।